पार्ट 4 में हम देख चुके हैं अभी सैंडबैग्स जिनियो पे गिरने लगे थे तो यितिंग रोकने की कोशिश करने लगता है और जिनियो को बचाने के चक्कर में सारे सैंडबैग्स उसके ऊपर गिर जाते हैं। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 5 से पहले पार्ट 4 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 5 में हम देखते हैं यितिंग बैग्स को दूर हटाकर जिनियो को तो बचा लेता है, पर उसके काफ़ी चोट लग गई थी और जाओ को बताता है कि मैंने उसे ढूंढ लिया। जब जाओ उसे बताती है कि जाओमा वहाँ आ रहा है तो यितिंग वहाँ से जाने लगता है, पर वो चोर उसे बैग से देख लेता है। जाओमा आकर देखता है कि जिनियो बेहोश पड़ी है और वो बेहोशी में जाओमा को देख लेती है। इधर कियानी देखती है कि यितिंग पार्टी में नहीं आया तो वो बहुत गुस्से में थी। जाओमा चोर और जिनियो को हॉस्पिटल में ले आया था। वहीं पे यितिंग जो जिनियो को देखने आया था उससे बिना मिले ही चला जाता है, पर जाओ ने उसे देख लिया था और वो देखती है कि यितिंग को काफ़ी चोट लग गई है। जाओमा हैरान था कि सैंडबैग जिनियो के ऊपर नहीं गिरे हुए थे, पर जाओ समझ जाती है कि जिनियो को यितिंग ने बचाया था। जाओमा को देख यितिंग ये बोल देता है कि वो हॉस्पिटल में क्लाइंट से मिलने आया है, पर जाओमा कहता है तो उस दिन वापस क्यों नहीं आया था? वो कहता है क्योंकि लिनमैन भाग गई थी। इनफैक्ट यितिंग ने जाओमा से प्रॉमिस किया था कि वो लिनमैन को सज़ा दिलाने के बाद फॉर्म में वापस आ जाएगा, और उस टाइम यितिंग डैड की ग्रेव पर आया भी था, पर दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाए थे। जाओमा कहता है लिनमैन बुरी है, पर तू उसकी वजह से अपनी पूरी लाइफ क्यों बर्बाद कर रहा है? यितिंग कहता है क्योंकि तूने वो नहीं देखा जो मैंने देखा था। इनफैक्ट जब कर्जे वाले डैड के पीछे पड़े थे तभी डैड का एक्सीडेंट हो जाता है, पर वो लोग उसे बचाने के बजाय भाग जाते हैं और डैड की डेथ हो जाती है तो वो रोने लगता है। जाओमा कहता है तू जिनियो के साथ क्या करेगा? भले ही वो लिनमैन की बेटी है पर वो इनोसेंट है। पर यितिंग को तो खुद ही नहीं पता था कि वो जिनियो के साथ क्या करेगा। इनफैक्ट वो पहले भी छुप छुप कर हर बार जिनियो की हेल्प करता था। जिनियो को होश आता है तो वहाँ जाओमा था। वो पूछती है क्या तुमने मुझे बचाया? वो कहता है हाँ, मैंने एम्बुलेंस बुलाई थी। जाओमा उसकी केयर करता है, पर उसके करीब होने पे वो नर्वस हो जाता है। फिर वो उसे कछुए का सूप पीने को देता है ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। वो मना कर रही थी, पर जाओमा ने कछुए का सूप अपने हाथों से बनाया था तो वो नाक बंद कर पीने लगती है और दोनों हंस हंस के बातें करने लगे थे। इधर जाओ यितिंग को कहती है तुमने जिनियो को बचाया था ना, और इसी कारण तुम कियानी की पार्टी में भी नहीं जा पाए। तुम्हारी दुश्मन तो लिनमैन है ना, और तुम ये सब जिनियो का भरोसा जीतने के लिए कर रहे हो, तो फिर जिनियो को ये क्यों नहीं बता देते कि तुमने उसे बचाया था? वो कहता है नहीं, उसे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं। मुझे बर्दाश्त नहीं कि कोई मेरी लाइफ में इंटरफेयर करे। वो कहती है उसने नहीं, तुमने उसकी लाइफ में इंटरफेयर किया। कहीं तुम्हें इस बात का डर तो नहीं कि उसे तुमसे लव ना हो जाए? जिनियो काफ़ी सैड थी क्योंकि उसे बचपन में ही हॉस्पिटल में आना पसंद नहीं था। जाओमा देखता है कि वो फिर से बार बार पलकें झपक रही है। फिर वो कहती है थैंक यू मुझे बचाने के लिए, पर सॉरी मेरी मॉम ने तुम्हारे साथ गलत किया। वो कहता है तुम्हारी मॉम है, पर तुम हो, तुम अच्छी हो, तो अब से हम फ्रेंड्स हैं। तो वो भी बहुत खुश होती है। चोर फिर से भाग रहा था और वो उसे पकड़ने लगे थे। इनफैक्ट उस चोर के मॉम डैड नहीं थे और वो इस बात पे गुस्सा था कि जाओमा उसे अपने फॉर्म में काम नहीं करने देता, इसलिए उसे चोरी करनी पड़ती है। कियानी का गुस्सा ठंडा करने के लिए यितिंग असिस्टेंट को उसे फ्लावर देने को भेज देता है, पर कियानी तो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। मिस्टर तैंग को पता चलता है कि यितिंग लिनमैन को ढूंढना चाहता है, पर क्यों? इसलिए मिस्टर तैंग को यितिंग पर शक हो रहा था। जिनियो जाओ को बताती है कि मुझे जाओमा ने बचाया था और अब हम फ्रेंड्स भी बन गए हैं, पर जाओ उसे सच नहीं बताती कि उसे यितिंग ने बचाया था। इधर यितिंग मेडिसिन खा रहा था, तभी जिनियो उसे फ़ोन कर कहती है सॉरी मैं आज के फॉर्म की डिटेल्स नहीं ला पाई, क्या मैं ऑफिस में आकर बुक्स ले सकती हूँ? मुझे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल लिखना है। वो कहता है नहीं, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए बुक्स ले आऊँगा। तो वो थोड़ा हैरान थी। असिस्टेंट यितिंग को बताता है कि कियानी बहुत गुस्से में है, पर यितिंग उसे सीरियसली नहीं लेता क्योंकि उसके लिए तो ये एंगेजमेंट सिर्फ एक बिजनेस है।
उनके बीच कोई लव नहीं। पर असिस्टेंट कहता है, पर कियानी को देख ऐसा नहीं लगता कि वो सिर्फ इसे बिजनेस समझती है। वो कहता है तो मुझे उसे याद दिलाना होगा। और फिर पेन में होने के बाद भी बड़ी मुश्किल से जिनियो के लिए बुक्स लेकर आता है। उसे थका हुआ देख जिनियो को उसकी चिंता होती है, पर वो कहता है मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो, तुम ठीक हो ना? वो कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जाओमाओ ने मुझे बचा लिया था। जाओमाओ का नाम सुन वो सैड होकर जाने लगा था, पर वो उससे एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड पूछने लगी थी तो वो उसे पढ़ाने लगता है। तभी जाओ उन दोनों के लिए टी बनाकर लेकर आती है। जिनियो हैरान थी कि जाओ ने पहली बार यितिंग को डेविल की जगह लैंडलॉर्ड बोला। पर जाओ यितिंग को देख सोचती है ये नहीं चाहता कि जिनियो इसकी लाइफ में इंटरफेयर करे, पर जब भी जिनियो को इसकी ज़रूरत होती है ये हेल्प के लिए पहुंच जाता है और कहता है कि मैं जिनियो से दूर रहना चाहता हूँ, पर फिर भी उसके क्लोज हो रहा है। ये आखिर कर क्या रहा है? जब यितिंग उसे पढ़ा रहा था तो वो पूछती है क्या तुम फार्म के लोगों को काफ़ी पहले से जानते हो? वो थोड़ा हैरान था, पर फिर बात बदल कर कहता है वो मुझसे इन्वेस्टमेंट के लिए बोल रहे हैं, पर उनका फार्म अब पहले जैसा नहीं रहा। वो कहती है पर अगर मैं फार्म का प्रॉफिट बढ़ाने में हेल्प करूँगी तब क्या तुम इन्वेस्टमेंट करोगे? वो कहता है हाँ तो मैं सोचूंगा। उसकी पेन होता देख वो पूछती है क्या हुआ? वो कहता है कुछ भी नहीं, मैं ठीक हूँ। जाओ बेड पर लेटी थी और फिर बाहर आके देखती है कि जिनियो सो रही है, पर यितिंग जिनियो को किस करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो वो कहती है अबे डेविल तू कर क्या रहा है? अपने गंदे हाथ जिनियो से दूर कर। वो उसे चुप कराने लगता है, पर जाओ कहती है तू उसे ऐसे कैसे घूर रहा था? तूने उसे अभी बताया नहीं है ना कि तेरा उससे मतलब है? वो कहता है मेरी मजबूरी है। वो कहती है मजबूरी तो मेरी है, तूने मुझे ज़बरदस्ती जिनियो का स्पाई बना दिया है। तभी जिनियो उठ के बोलती है स्पाई? तुम अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रही थी, तुम बहुत बुरी हो। वो कहती है जिनियो मेरी बात तो सुनो। जिनियो कहती है मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे सबसे ज़्यादा उन लोगों से नफरत है जो झूठ बोलते हैं। जाओ कहती है तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, और चिल्ला पड़ती है, पर तभी सपने से उठ जाती है और बाहर आके देखती है कि मॉर्निंग हो गई है। थैंक गॉड कि ये सिर्फ उसका सपना था। और फिर वो जिनियो से पूछती है अगर तुमसे कोई झूठ बोले तो तुम उसके साथ क्या करती हो? जिनियो कहती है कर तो मैं कुछ भी नहीं सकती, हाँ पर मैं फिर कभी भी उसके साथ बात नहीं करती। जाओ कहती है क्या कहा, कभी भी नहीं? वो कहती है हाँ, पर तुमने अचानक से ऐसा क्यों पूछा? जाओ कहती है वो मुझे झूठ बोलने वाली एक्टिंग करनी थी, और सोचती है उस डेविल की मजबूरी है और जिनियो अच्छी इंसान है, पर मैं इन दोनों के बीच क्यों पिस रही हूँ? मैं भी इनोसेंट हूँ, मैं अपनी फ्रेंड जिनियो को खोना नहीं चाहती। इधर यितिंग कुछ सोच रहा था। इनफैक्ट जब उसने कल रात जानबूझ के सोने का नाटक किया था तो जिनियो कहती है तुम इतने हार्टलेस और इमोशनलेस क्यों बन गए? कभी खुल के हंस भी नहीं पाते, शायद तुम्हारा पास्ट मेरे प्रेजेंट से भी ज़्यादा सैड था। तो यितिंग रोबोट से कहता है अच्छा मैं जा रहा हूँ। रोबोट कहता है ओके आई मिस यू। वो कहता है मुझे इतने प्यार से मत बोलो, मुझे ये पसंद नहीं। इधर जाओमाओ इंटरनेट पे सर्च करता है कि जिनियो बार बार अपनी पलकें क्यों झपकती है, और उसे पता चलता है कि जिनियो को एक डिसीज़ है। जिनियो बस का वेट कर रही थी, तभी जाओमाओ ट्रक लेकर पहुंच जाता है। उसे इतना स्लो ड्राइव करता देख जिनियो सोचती है ये इतना स्लो क्यों ड्राइव कर रहा है, ये जानबूझ के कर रहा है। और फिर जाओमाओ जिनियो को फार्म के सब लोगों से इंट्रोड्यूस करवाता है, पर सब जिनियो से गुस्सा थे। जिनियो सबको एक प्लान बताती है जिसके अकॉर्डिंग वो फार्म का प्रॉफिट बढ़ाने के लिए फार्म को टूरिस्ट स्पॉट बनाएंगे, और जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो फार्म के लिए इन्वेस्टमेंट मिलना भी आसान हो जाएगा। सबको ये आइडिया बहुत पसंद आता है और क्लैप करते हैं। जिनियो जाओमाओ के पढ़ने के लिए उसे वही बुक्स देकर कहती है हम मिलकर फार्म के लिए इन्वेस्टमेंट प्रपोजल लिखेंगे, तो वो बहुत खुश होता है। इधर कियानी यितिंग पर चिल्ला रही थी कि वो उसकी फीलिंग्स की केयर नहीं करता, और कहती है तुम मेरे फियांसे हो, जो तुम्हारा है वो सब मेरा है, समझे? यितिंग कहता है पर मैं अब तुमसे इंगेजमेंट तोड़ रहा हूँ। वो हैरान थी, और इसी के साथ पार्ट 5 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।